हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शंस के, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इनको हमें ठीक से देखना है। तो सबसे पहला है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph of function more than one point, then it is many one function। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी ग्राफ में कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा की जाए और अगर वो ग्राफ को दो पॉइंटों पर काटती है, मोर देन वन पॉइंट, देन इट मीन्स द फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता था कि मैनी वन फंक्शन क्या होता था कि डोमेन के दो या दो से अधिक एलिमेंट्स का जो इमेज है वो कोडोमेन में कोई एक ही एलिमेंट हो, तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कहते थे। तो वही यहाँ पर कहता है कि इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज मैनी वन फंक्शन। सेकेंड नंबर, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यदि कोई फंक्शन है उसको जीरो के इक्वेट करने पर, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज मोर देन वन रूट, इसका मतलब डोमेन के दो से अधिक एलिमेंट हमको मिले। एफ एक्स हैज मोर देन वन रूट, देन एफ एक्स इज मैनी वन फंक्शन। इट मीन्स डोमेन के दो अलग अलग वैल्यूओं पर फंक्शन की वैल्यू जीरो मिलती है, अर्थात दोनों की इमेज क्या है, सेम है, इसलिए ये भी फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन होगा। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज मोर देन वन रूट, देन एफ एक्स इज मैनी वन फंक्शन। थर्ड नंबर, इफ एफ डैश एक्स, यदि कोई फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाए, इफ एफ डैश एक्स चेंज इट्स साइन, देन एफ एक्स इज मैनी वन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव निकालने पर यदि उस अपने साइन को चेंज करता है तो भी फंक्शन कैसा कहलाता है, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। फोर्थ नंबर क्या कहता है, इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस, यदि कोई एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन गिवन है एंड एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, और एफ डैश एक्स अपने साइन को चेंज नहीं करता है, चेंज इट्स साइन, देन एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका डेरिवेटिव उसका साइन चेंज नहीं करता है तो वो जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है वो एफ एक्स मैनी वन वन फंक्शन होगा। फिफ्थ नंबर है, इवन फंक्शन आर मैनी वन फंक्शन। इवन फंक्शन आर मैनी वन फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बी एनी फंक्शन। अब हेयर इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x, i.e. डोमेन -2, तो उसका इमेज 4 मिलेगा, +2 का भी इमेज 4 मिलेगा। इट मीन्स डोमेन के दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट -2 एंड 2 का इमेज कैसा है, एक ही एलिमेंट 4 मिलता है। तो यहाँ पर ये कैसा है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन आर मैनी वन फंक्शन, ये हमेशा ध्यान में रखना है। 6 नंबर है, पीरियोडिक फंक्शन आर मैनी वन फंक्शन। अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, ये जो पीरियोडिक फंक्शन हैं ये सारे कैसे होते हैं, मैनी वन फंक्शन होते हैं। 7th नंबर है, ऑड आर नॉन पीरियोडिक फंक्शन मे बी वन वन आर मैनी वन फंक्शन। नॉन पीरियोडिक फंक्शन और ऑड फंक्शन, इनके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन दोनों हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की सिचुएशन कैसी दे रखी है।
वही यहाँ पर कहा गया है कि आड आर नॉन पीरियोडिक फंक्शन मे बी वन वन हो भी सकते हैं, और मैनी वन फंक्शन मैनी वन भी हो सकते हैं। 9th, आड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑनटू फंक्शन। कोई भी आड डिग्री पॉलिनोमियल हो तो वो ऑलवेज कैसा होता है, ऑनटू फंक्शन होता है। नेक्स्ट 10th नंबर, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन आर मैन्युअल फंक्शन। हमेशा जो भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, मैन्युअल फंक्शन होगा। इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। इनवर्स फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनवर्स फंक्शन यहां से कहता है कि लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन इट्स इनवर्स फंक्शन f inverse will be a function defined from set b to set a such that if fx is equal to y, then f inverse y is equal to x। ठीक है, यहाँ पर ये कोई मैपिंग है, और यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये अगर ये कोई मैपिंग है a टू b, ये a है, ये b है, और ये f रूल्स के द्वारा अटैच हैं ए और बी के एलिमेंट, तो इसका जो ये एफ इनवर्स होगा, यहाँ से अभी हमने ये क्या देखा कि इस डोमेन के जो डोमेन होंगे x1 x2 समथिंग ऐसे करके, तो यहाँ पर इसकी इमेज आपको f ऑफ x1 या इसी को हम कह सकते हैं y1। तो अगर f कोई मैपिंग है सच दैट फ्रॉम a टू b, देन इट्स इनवर्स f इनवर्स सच दैट b टू a एक मैपिंग ऐसी होगी। यहाँ पर क्या है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये तो उसके लिए एक ऐसा इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा कि f इनवर्स सच दैट फ्रॉम b टू a एक मैपिंग होगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगी। तो यहाँ से ये इनवर्स फंक्शन है, वही यहाँ से कहता है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b, then its inverse function f inverse will be a function defined from set b to set a such that if fx is equal to y, then f inverse y is equal to x. Note, only one onto, or you can say bijective function can have their inverse function। जो भी वन और onto फंक्शन होगा वही इनवर्स फंक्शन रखेगा, सारे फंक्शन के इनवर्स नहीं निकलेंगे। ये भी ध्यान में रखना कि वो फंक्शन तो हो सकता है लेकिन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे ये कोई नेसेसरी नहीं है। इसलिए जो भी फंक्शन वन और ऑनटू फंक्शन होगा उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसको हमको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 3 है, सी की इमेज 2 है, तो अगर यहाँ से बी टू एक मैपिंग की जाए, ये यहाँ पर ये B है, ये A है, तो यहाँ से अब हम ये क्या देखते हैं कि 1 की इमेज यहाँ से अगर हम ऐसा करेंगे तो A मिलेगी, 2 की इमेज यहाँ से देखेंगे तो ये C मिलेगी, 3 की इमेज अगर यहाँ से देखेंगे तो ये B मिलेगी। तो फंक्शन की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाइड करता है। दिस इज ए एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स रूल के थ्रू काम करता है कि एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस एग्जांपल को देखते हैं कि ए की मैपिंग 1 है, बी की मैपिंग 2 है, सी की मैपिंग भी 2 है, 3 और 4 डोमेन के किसी भी एलिमेंट के इमेज नहीं है। अब यहाँ से ये एक फंक्शन तो रिप्रेजेंट करता है एफ सच दैट ए टू बी, ये एक फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन भी कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन हैज ए यूनिक इमेज इन ए कोडोमेन देन इट इज कॉल्ड ए फंक्शन। बट इट्स इनवर्स, यदि हम इसका इनवर्स निकालें तो इनवर्स यहाँ से हमारा जो निकल करके आएगा वो अगर हम यहाँ से देखें तो वो ऐसे करके निकल आएगा कि 1 की इमेज A है, 2 की इमेज यहाँ से B है, 2 की इमेज यहाँ से C है, और 3 और 4 का कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं है। तो ये फंक्शन ही नहीं बन पा रहा क्योंकि फंक्शन का हर एक एलिमेंट का डोमेन
का एलिमेंट का जो यहाँ पर है वो इमेज होना चाहिए। यहाँ पर 3 और 4 ऐसे एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिसकी यहाँ पर कोडोमेन में कोई भी इमेज नहीं है, तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो जो फंक्शन ओनली केवल 1 1 और ऑन टू फंक्शन होंगे वही इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। अदरवाइज अगर वो फंक्शन 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।